अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, अगर आप अपनी बात कहने में डरते हैं, अगर आप लोगों से मिलने में घबराते हैं, एक अनजाना सा डर मन में हमेशा बना रहता है, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं शिवेंद्र मिश्र। मित्रों, आज का हमारा विषय रुद्राक्ष से संबंधित है। आज हम बात करेंगे 3 मुखी रुद्राक्ष के विषय में और जानेंगे कि ये रुद्राक्ष क्या है, किस ग्रह से संबंधित है, इनके देवता कौन हैं और इस रुद्राक्ष को कौन धारण कर सकता है और क्यों धारण करना चाहिए, इससे क्या लाभ मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मित्रों, हम अपने रुद्राक्ष से संबंधित सीरीज़ में पहले भी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जाके उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हम आई बटन का लिंक भी लगा देंगे, आप यहाँ से भी डायरेक्ट जाके वीडियो को देख सकते हैं। हम अपने पिछले वीडियोस में लगातार बताते चले आ रहे हैं कि रुद्राक्ष में जितने भी धारियाँ होती हैं उतने ही मुख कहे जाते हैं। तो 3 मुखी रुद्राक्ष को 3 मुखी रुद्राक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 धारियाँ होती हैं। जैसे 2 मुखी में 2 धारियाँ होंगी, 1 मुखी में 1 धारी होगी, इसी तरह 3 मुखी में 3 धारियाँ होती हैं। ये जो रुद्राक्ष है मित्रों, इसके जो अधिष्ठाता देवता हैं वो अग्निदेव हैं, यानी ये रुद्राक्ष अग्नि तत्व से संबंध रखता है। मित्रों, कहीं कहीं पे त्रिदेवों को भी इसका अधिष्ठाता देवता कहा जाता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही इस रुद्राक्ष के देवता हैं, लेकिन अधिकांश पक्ष जो है वो अग्नि देवता के संबंध में बहुतायत में रहता है। तो इसलिए प्राय मान के यही चला जाता है कि अग्नि देवता ही इस रुद्राक्ष के अधिष्ठाता देवता हैं। तो ये अग्नि तत्व से संबंधित हो गया। दूसरा, ग्रहों में मंगल, ये रुद्राक्ष मंगल ग्रह से संबंधित है। तो मंगल ग्रह को कुंडली में या ज्योतिष में साहस का, आत्मविश्वास का, युद्ध का, तेजस्विता का ग्रह माना गया है। तो जो भी हमारे मित्र हैं जो इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं उसमें ये गुण स्वयं ही आ जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 3 मुखी रुद्राक्ष है ये पूर्णतया अग्नि तत्व का ही रुद्राक्ष अग्नि तत्व के ही प्रधानता में आता है। तो इसको धारण करने से अग्नि तत्व की वृद्धि होती है, शरीर में तेजस्विता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि इसको किस प्रकार धारण किया जाए। तो देखिए, संक्षिप्त विधि भी है और विस्तृत विधि भी है। विस्तृत विधि सामान्यतः लोगों के कर पाने में कठिन है, तो उसको हम यहाँ नहीं बताएंगे। हम यहाँ सर्वसामान्य के लिए संक्षिप्त विधि का ही वर्णन कर रहे हैं। इसी विधि से आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, तो इससे भी लाभ मिलेगा। और जो लोग विस्तृत विधि चाहते होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम वहाँ पे आपको विस्तृत विधि भी बता देंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको धारण करने की विधि क्या है, संक्षिप्त विधि क्या है। तो देखिए, मंगलवार के दिन इस रुद्राक्ष को लेकर एक शिव मंदिर में चले जाइए। वहाँ जहाँ पे स्थापित विधिवत शिवलिंग स्थापित किया हुआ हो वहाँ पे शिव जी को ये रुद्राक्ष अर्पित कर दीजिए। और भगवान शिव की जैसे पंचोपचार पूजा करते हैं, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से, तो भगवान शिव की भी पूजा करिए और इस रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही स्वरूप मानते हुए इस रुद्राक्ष की भी पूजा करिए। फिर इसको भगवान शिव का प्रसाद स्वरूप समझते हुए इसको वहाँ से उठा लीजिए और लाल धागे में डालकर इसको गले में धारण कर लीजिए। तो ये संक्षिप्त विधि है, इस प्रकार से सब कोई कर सकता है। और आमंत्रक विधि है, इसमें मंत्र आदि का कोई प्रयोग नहीं होगा। अपनी श्रद्धा से जो भी आप भगवान के पूजन में जो भी आप मंत्र आदि प्रयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको रुद्राक्ष को धारण कर लेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसको कौन धारण कर सकता है। तो मित्रों देखिए, जिनकी मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, तो मेष राशि के जातक और वृश्चिक राशि के जातक ये दोनों लोग 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कुंडली में मंगल योग कारक बन रहे हैं, योग कारक बनने का मतलब होता है कि केंद्र भाव या त्रिकोण भाव के स्वामी हो रहे हैं। तो केंद्र भाव हमारे होते हैं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, और त्रिकोण होता है केंद्र यानी लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव। ये 3 भाव हमारे त्रिकोण होते हैं। तो मंगल इन भावों में से किसी के भी स्वामी होकर योग कारक हो रहे हों तो भी हम 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कुंडली में मंगल योग कारक बन रहे हैं, राजयोग कारक हो रहे हैं, जैसे रुचक आदि योग का निर्माण यदि मंगल कर रहे हैं,
तो भी आप इस तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कुंडली में मंगल अत्यधिक प्रबल हैं, उच्च के हैं, अत्यधिक शुभ फल दे रहे हैं, शुभ ग्रहों के संपर्क में हैं, तो मंगल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कुंडली में मंगल व्यवसाय कारक हो रहे हों, तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि कुंडली में मंगल व्यवसाय कारक हो रहे हैं, व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय हैं जो है मंगल के आधिपत्य में आते हैं, इसको संक्षेप में देख लेते हैं। तो जो व्यवसाय आते हैं, यदि आप भी उस व्यवसाय से संबंध रखते हैं तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत शुभदायक रहेगा, इसको आपको धारण करना चाहिए। तो मंगल के आधिपत्य वाले कार्य होते हैं मित्रों, जैसे ईंट भट्टे का काम, मोरंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम यानी बिल्डिंग आदि का निर्माण करवाते हैं, ठेकेदार हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य हैं या आप आर्किटेक्ट हैं। इसके अलावा बिजली से संबंधित कोई भी कार्य करते हों, इलेक्ट्रिसिटी के कार्य में जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष फ़ायदेमंद रहेगा, लाभदायक रहेगा। बेकरी से संबंधित काम करते हैं या फिर स्वर्ण आभूषण आदि निर्माण का कार्य करते हैं, तो देखिए यहाँ अग्नि तत्व की प्रधानता है। ईंट भट्टे के काम में भी आग की प्रधानता है, आपका बेकरी में भी अग्नि की प्रधानता, बिना आग के बेकरी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त देखिए स्वर्ण के निर्माण में, आभूषण आदि के निर्माण में भी अग्नि की प्रधानता है। तो अग्नि से संबंधित जहाँ भी कार्य होंगे वहाँ पे तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमने संक्षेप में देख ली। इसके अलावा सेना में जो भी व्यक्ति हैं, जो पुलिस में हैं, जो खुफिया विभाग में हैं, ये सारे लोग भी तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर में भी जो सर्जन हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, कार्डियक सर्जन हो या किसी भी प्रकार के सर्जरी करते हों, तो वो भी तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने मंगल का जो कारकत्व है वो संक्षेप में देख लिया कि मंगल किन किन व्यवसाय से संबंधित कारकत्व रखते हैं। तो जो भी लोग इन तरह के व्यवसाय से संबंध रखते हों, वो लोग तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि से संबंधित कार्य करने वाले, जमीन का काम करने वाले, जो प्लॉटिंग करते हैं, ज़मीन खरीदते बेचते हैं, तो वो लोग भी तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये मंगल का कारकत्व हो गया, ये चीज़ हो गई मंगल से संबंधित व्यवसाय के संबंध में हो गया। तो यदि आप इनमें से कोई भी व्यवसाय करते हो तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब इसके अतिरिक्त यदि मंगल रोग कारक हैं, कुंडली में बाधा कारक हैं, तो यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है कि कुंडली में यदि मंगल रोग कारक हो रहे हैं तो भी तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उन रोगों में लाभ मिलता है। तो अब हम देखेंगे कि मंगल से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं, इसको भी हम संक्षेप में देख लेते हैं। देखिए, मंगल से संबंधित, रक्त से संबंधित जो भी विकार होते हैं, इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन हो या रेड सेल्स की कमी हो गई हो खून में, या ब्लड कैंसर हो, यह भी एक तरह का इन्फेक्शन है खून से संबंधित। तो ब्लड से संबंधित या फिर रक्तचाप की संबंध यानी ब्लड प्रेशर की समस्या, हाई हो या लो हो, दोनों तरीके में ये तीन मुखी रुद्राक्ष पहनने से लाभ मिलता है। तो ये बीमारियां हमने देख ली कि रक्त से संबंधित बीमारियां। इसके अतिरिक्त बोन मैरो से संबंधित यानी हड्डी में जो अस्थि मज्जा होती उससे संबंधित, मसल्स के कोई भी डिसऑर्डर हो, जैसे कभी कभी होता है कि मसल्स यानी मांसपेशियों में कुछ डिसऑर्डर होते हैं, गलत तरीके से बनी होती हैं, ऐसी जुड़ी होती हैं कि मसल्स के फंक्शन ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा मंगल के कारकत्व में ज्वर से संबंधित, अगर बार बार बुखार आ जाता है या प्रतिरोधक क्षमता शरीर में कम है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो इसके लिए भी तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ मिलेगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि तीन मुखी जो भी रुद्राक्ष धारण करेंगे, वो जो पहले हमने विधि बताई है उसी तरीके से धारण करना है सबको, तो किसी के लिए अलग विधि नहीं है, सब लोग वैसे ही धारण करेंगे। तो ये हमने बीमारियां बता दी। अगर इस तरह की कोई भी समस्या हो रही हो तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी तरीके का फोबिया हो आपको, अगर फोबिया मतलब एक बीमारी होती है इस तरह की जो डर की बीमारी होती है, इसमें किसी व्यक्ति को किसी खास
वस्तु से या किसी खास तरह की परिस्थितियों से सीमा से अधिक डर लगता है, तो उसको हम कहते हैं फोबिया। जैसे किसी को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, तो इसी तरह से किसी को किसी चीज़ से लगता है, किसी को किसी चीज़ से लगता है, तो इसको हम कहते हैं फोबिया। उस चीज़ से संबंधित फोबिया है इसको। तो इस फोबिया से संबंधित जो बीमारियां हैं, इसमें भी 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि ये साहस बढ़ाता है ना, मन में आत्मविश्वास को बढ़ाता है, साहस लाता है, तो ये फोबिया वाली जो बीमारी है ये दूर हो जाती है। तो मित्रों, ये हमने देख लिया कि कौन कौन इसको धारण कर सकते हैं और किन किन चीज़ों के लिए धारण किया जा सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी एक परिस्थिति या कोई भी सिम्टम्स आपसे मिल रहे हो, कोई भी लक्षण आपसे मिल रहे हो, तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब इसको धारण करने के और क्या लाभ होते हैं? तो जो मुख्य लाभ है मित्रों, वो ये है कि ये तेजस्विता बढ़ाता है शरीर में। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है, आप लोगों से बात करने में डरते हैं, बहुत भीड़ में आप अपनी बात खुल के कह नहीं सकते, या आप अपनी बात पर अडिग नहीं रह पाते, कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपना कोई पक्ष रखा और किसी ने बहुत दबाव के साथ कोई बात कह दी, तो आप उसको मना नहीं कर पाते हैं, अपने बात से टल जाते हैं। तो अगर इस तरह की स्थितियां आपके साथ में हैं, तो अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल 3 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। निश्चित रूप धारण करेंगे तो उससे में निश्चित लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा जैसे बार बार लोगों को अनजाना सा डर लगता रहता है, या छोटे बच्चे होते हैं वो बार बार सोते में डर जाते हैं, बार बार उनको नज़र लग जाती है, या ऐसा कुछ परिस्थिति है कि बार बार तंत्र प्रयोग होता रहता है, तो इस तरह की परिस्थितियों में भी 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उन सारी चीज़ों में स्वतः लाभ मिल जाता है। तो ये जो रुद्राक्ष है, 3 मुखी रुद्राक्ष, ये मुख्य रूप से एक तो आत्मविश्वास बढ़ाएगा, तेजस्विता लाएगा, आपके अंदर तेज प्रकट होगा। कमज़ोर एकदम जो बुझे बुझे लोग रहते हैं उनमें थोड़ी तेज़ी लाएगा, उनकी एक्टिविटी में, उनके कार्यकलाप में, उनकी वाणी में, उनके बोलने के तरीके में, हाव भाव में तेजस्विता आती है। तो लोग एक आकर्षण पैदा होता है जिससे लोग आपसे जुड़ते हैं। तो तेजस्विता लाता है, साहस मन में बढ़ाता है। जैसे साहस की कमी हो जाती है, लोग डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हम ये काम करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो साहस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी, तो साहस को बढ़ाता है। आप साहसिक कार्यों में रुचि लेंगे, तो ये चीज़ इसमें विशेष गुण होता है। इसके साथ में ये रुद्राक्ष व्यक्ति के ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप बार बार ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं, किसी चीज़ पे बार बार फोकस नहीं हो पाते हैं, कंसंट्रेशन आपका जो है वो ठीक तरीके से नहीं बन पाता है, तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से ध्यान केंद्रित करने में बहुत सहायता मिलती है। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो ध्यान नहीं केंद्रित होता है, बार बार ध्यान भटकता है, तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से एक तो ध्यान केंद्रित होगा, दूसरा तार्किक शक्ति बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, लॉजिकल रीजन जो एबिलिटी होती है, जो तार्किक रूप से सोचने की क्षमता होती है विद्यार्थियों में, जो होनी अति आवश्यक है, तो वो चीज़ ये बढ़ाता है। तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से इन सारी चीज़ों में लाभ, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो मित्रों, जो भी ये स्थितियाँ बताई गई हैं, अगर आपके अंदर ये सारी स्थितियाँ, लक्षण दिख रहे हों, तो आप बिना पूछे 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं मित्रों अपने एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जानकारी ऐसी कि जो आपके जीवन में, आपके व्यवहारिक जीवन में आपको लाभ पहुंचाए, जिससे कि आपका जीवन उन्नत हो और सुखी हो। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।